हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की प्रकृति, जिसे नेचर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के नाम से जानते हो। जो इस टॉपिक से आपके पिछले बार एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये टॉपिक आपके सिलेबस यूनिट 14 का ये फर्स्ट टॉपिक है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो सिलेबस में, क्योंकि जो भी आपको टॉपिक्स कराए जाते हैं वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत जल्द आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा बिहार स्टेट का, जो आप यूपीएससी टीआरई 4 में बैठ पाओगे। अगर आप सच में सीरियस हो तो स्टेट का एग्जाम जून लास्ट और बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम है अगस्त स्टार्टिंग में आपका पेपर हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीने का समय है दोनों पेपर हो जाने में। अगर आप अच्छा चाहते हो बिहार में नौकरी लेना, तो इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपके लिए हम जो नोट्स दे रहे हैं उसमें आपको कंप्लीट फिलोसफी का 4000 क्वेश्चन, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स बीपीएससी का। और स्टेट के जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपका फिलोसफी 100 मार्क्स, 50 नंबर का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। साथ में आपको मिलता है फिलोसफी का ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन आपको मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सामाजिक दर्शन का प्राथमिक फोकस क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल फिलोसफी। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत नैतिकता का अध्ययन, सामाजिक रचनाओं और संबंधों का विश्लेषण, तत्व मीमांसीय सत्यों की जांच, या सौंदर्य मूल्यों की खोज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखना, सामाजिक दर्शन समाज की रचनाओं और संबंधों और सामूहिक जीवन के मूल्य को अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत नैतिकता और तत्व मीमांसा जैसे सौंदर्य शास्त्र से अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा दार्शनिक सामाजिक अनुबंध की अवधारणा के लिए जाना जाता है। Who among the following philosopher is known for the concept of the social contract? पहला ऑप्शन कॉल मार्क्स, एमेनुअल कॉन्ट, जॉन लॉक या फ्रेडरिक नीट्शे। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को विकसित किया है, याद रखिएगा, जिसमें राज्य को व्यक्तित्व के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया और गया था। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज पॉलिटिकल फिलोसफी प्राइमरी इन्वेस्टिगेट। राजनीतिक दर्शन मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है। इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समझने हैं तो क्वेश्चन आप स्किप कर देना। ऐसा करोगे तो गलती करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पिछले बार एग्जाम में देखने को मिले थे पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी से। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्राई करना हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, नहीं आ रहा हो तो भी ट्राई करो क्वेश्चन समझने का, आंसर समझने का, जो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप बिल्कुल स्किप ना करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राजनीतिक दर्शन मुख्य रूप से राजनीतिक सत्ता की प्रकृति, इसके औचित्य और वैधता का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने अपने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में सामान्य इच्छा की अवधारणा पर जोर दिया था। पहला ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेथम, जॉन रॉल्स या जॉन जैक्स रूसो। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जॉक रूसो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रकृति की स्थिति की अवधारणा मुख्य रूप से किस दार्शनिक से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्लेटो,
थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स या जॉन स्टुअर्ट मिल? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, थॉमस हॉब्स, जिन्होंने प्रकृति की स्थिति और युद्ध की स्थिति के रूप में वर्णित किया था, जहां पर कोई भी सरकार नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ की कंसर्न ऑफ सोशल फिलोसफी? निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक दर्शन का प्रमुख मुद्दा है? इन ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सामाजिक दर्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक दायित्व के बीच संतुलन पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक दर्शन में अज्ञान का पर्दा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, कॉल पापर या इसाया बालिन? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि द आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मैटरिज्म इज एसोसिएटेड विद व्हिच फिलोसोफर? जो डायलेक्टिकल मेटलिज्म है उसकी अवधारणा किस दार्शनिक से संबंधित है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हेगल, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक या जैक्स रूसो? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कार्ल मार्क्स, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया भी है, तो इसमें किसी का गलती होना नहीं चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने यह तर्क दिया था कि राज्य का अस्तित्व व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए है? पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स या जैक्स रूसो? तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जॉन लॉक ने तर्क दिया था कि जो राज्य के उद्देश्य होते हैं वो व्यक्तियों की प्रकृति, उसके अधिकारों और विशेष रूप से संपत्ति की रक्षा करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि राजनीतिक दर्शन में वितरणात्मक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि किसने लेवियाथन पुस्तक लिखी जिसमें राज्य की प्रकृति पर चर्चा की गई है? पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जैक्स रूसो या निकोलो मैकियावली? तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर बी कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, थॉमस हॉब्स आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस दार्शनिक से संबंधित है? पहला ऑप्शन जॉन स्टुअर्ट मिल, इसाया बार्लिन, कार्ल मार्क्स या जॉन रॉल्स? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किस दर्शन का केंद्रीय हिस्सा है? काफी आसान क्वेश्चन है, क्लास स्ट्रगल। कई बार मैंने प्रैक्टिस सेट में अपने कराया भी है और इस सवाल आपके स्टेट एग्जाम में पूछा भी गया था कि क्लास स्ट्रगल का किसने दर्शन का केंद्रीय हिस्सा माना जाता है? तो नाम याद रखिएगा, कॉल मार्क्स का, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का एक आधार माना जाता है वर्ग संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने न्याय की निष्पक्षता के जोर काफी ज्यादा जोर दिया है? रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स, थॉमस हॉब्स या कॉल पापर?
तो याद रखिएगा, जॉन रॉल्स ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के पुस्तक में न्याय की निष्पक्षता के रूप में इसे प्रस्तुत किया था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई से ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्लस क्लासेस के नोटिफिकेशन, जैसी नोटिफिकेशन आउट होगा उसे क्यूज प्लस आपको हर एक अपडेट, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, स्टेट हो, चाहे किसी अदर स्टेट का नोटिफिकेशन हो, जहाँ भी वैकेंसी आती है, हर एक अपडेट इस ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें आपको हर एक चीज़ अपडेट पता चल पाए। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्रकृति की स्थिति क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपके स्टडी में मेरे वीडियो से हेल्प मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो पर लाइक होने चाहिए, जिससे हमें पता चले वीडियो को पसंद आ रहे, तो आपके लिए हम डेली और वीडियो लेकर आएंगे। और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक पे एक टॉप 30 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया जाए, जो आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है कि प्रकृति की स्थिति में सभी के खिलाफ सभी का युद्ध होता है, जिसमें मजबूत सरकार की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक दर्शन में उपयोगितावाद सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने कई बार बताया, जेरम बैटम। ठीक है, जिनमें अधिकतम सुख को नैतिकता का आधार माना, वो है आपके जेरेमी बैटम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच फिलोसफर वर्क द प्रिंस फोकस ऑन पॉलिटिकल रियलिज्म। किस दार्शनिक की पुस्तक द प्रिंस राजनीतिक यथार्थवाद पर केंद्रित है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इस सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है? तो प्लेटो, निकोलो, थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा मुख्य रूप से किस दार्शनिक से संबंधित है? पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स या जैक्स रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने स्वतंत्रता और संपत्ति की प्राकृतिक अधिकार के रूप में इसे परिभाषित किया था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि, तो क्वेश्चन काफी लंबा है, तो हिंदी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के बीच मुख्य अंतर क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि सामाजिक दर्शन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक दर्शन शासन का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस दार्शनिक ने अपनी पुस्तक ऑन करकी स्टेट एंड यूरोपिया में न्यूनतम राज्य की वकालत की थी? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, कॉल मार्क्स या बर्लिन। इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, रॉबर्ट नोजिक, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक दर्शन में विघटन की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स या जैक्स रूसो। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने पूंजीवाद व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति के रूप में वर्णित किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि टू
ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के विचार किसने प्रस्तुत किए? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जैक्स रूसो या कार्ल मार्क्स? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस दार्शनिक ने राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में वर्णित किया? पहला ऑप्शन है थॉमस पैन, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स या जैक्स रूसो। तो जो भी आंसर बी कह रहे हैं इनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, थॉमस पेन, जिन्होंने राज्य की आवश्यक लेकिन संभावित रूप से हानिकारक माना, इसे आवश्यक बुराई भी कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का अर्थ क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी रेफर्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच फिलोसफर वर्क द रिपब्लिक डिस्कस एन आइडियल स्टेट। इस क्वेश्चन को पहले रट्टा मान लेना। किस दार्शनिक की पुस्तक द रिपब्लिक आदर्श राज्य की चर्चा की गई थी? अरस्तु, प्लेटो, जॉन लॉक या थॉमस हॉब्स? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्लेटो। तो यहाँ पे आपका वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे पेड नोट्स होते हैं उसमें आपको 30 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें आपको 4000 से ज़्यादा फिलोसफी का सिर्फ क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका फिलोसफी का जो कंप्लीट पेपर है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और ओवरऑल आपका क्वालिफाई आप कर जाओगे। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पेड नोट्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको 500 में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे आपका स्टेट हो। उसमें आपको 4000 से फिलोसफी क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, कंप्लीट बीपीएससी का 150 मार्क्स का नोट्स, और जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल का 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। याद रखिएगा, सिर्फ स्टेट वाले के लिए 1 महीने का समय एग्जाम होने में, और जो बीपीएससी की तैयारी करें उनके पास सिर्फ 1.5 से 2 महीने का समय आपको एग्जाम होने में। अगर आप चाहते हो स्टेट वाले बीपीएससी में बैठना तो आपके पास शानदार मौका है, दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में कर सकते हो और इस बार बिहार में नौकरी ले सकते हो। तो लेने के लिए इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कीजिए और साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पर फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक की वॉचिंग टिप्स आ रहे हैं।